प्रश्न नंबर 22, दो द्विघातीय व्यंजकों के लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक क्रमशः x क्यूब माइनस 7x प्लस 6 एवं x माइनस 1 है, व्यंजक ज्ञात कीजिए। देखिए इसके जैसा प्रश्न हमने प्रश्नावली 3.6 का जो लास्ट 5वां प्रश्न था वो पढ़ा था, इसके जैसा ही था। अगर वो समझ में नहीं आया तो यहाँ से फिर कोशिश करते हैं इसको समझने की। तो सबसे पहले देखिए इसके हल में हमने एक बात जानी थी कि दो व्यंजक, पहला व्यंजक इंटू दूसरा व्यंजक करते हैं तो ये प्राप्त होता है उन दोनों व्यंजकों के HCF इंटू LCM के बराबर होता है। ये हमने इसी अध्याय में जाना है, ठीक है। अब देखिए हमने जब दो व्यंजक दिए हुए थे, जब उनसे हमने HCF और LCM निकाला था, तब हमने एक बात वहाँ ये सीखी थी कि HCF है वो दोनों में कॉमन था, ये दोनों के गुणनखंड कर रहे थे। दो हमारे पास व्यंजक थे तो दोनों व्यंजकों के हम गुणनखंड करते थे। गुणनखंड करने के बाद उनसे हम HCF चुनते थे, तब दोनों में कॉमन जो चीज़ होती थी उसको बाहर निकाल देते। इसका मतलब है HCF है वो पहले में भी है, दूसरे में भी है और खुद में तो है और इसमें भी है। तो अब देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ क्या लिखा है, दो द्विघातीय व्यंजकों का, ये तो क्या है आपके लेसअप है और ये क्या है मेसअप है। इसका मतलब है x माइनस 1 सब जगह है, ठीक है। तो यहां लिखेंगे x माइनस 1 जो क्या है HCF है, ठीक है। पहले लिख देता हूं इसके HCF x माइनस 1 उभयनिष्ठ गुणनखंड है, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। यानी ये x माइनस 1 इसमें है, छुपा हुआ है। इसके जब गुणनखंड करेंगे तो हमें 3 जो गुणनखंड मिलेंगे इसके, उसमें से एक ये है, तो इसका हम क्या करेंगे, इसमें भाग लगा देंगे। अतः हम लिखेंगे x क्यूब माइनस 7x प्लस 6 को x माइनस 1 से विभाजित करने पर तो हम क्या करेंगे, इसका इसमें भाग लगाएंगे तो लिखेंगे x माइनस 1, ठीक है। इसका भाग लगाएंगे इसमें जो है x क्यूब माइनस 7x प्लस 6। देखो x का भाग x क्यूब में लगाएंगे तो जाएगा x स्क्वायर बार, x स्क्वायर का गुणा इस x से करेंगे तो हो जाएगा x क्यूब, x स्क्वायर का गुणा माइनस के 1 से करेंगे तो माइनस के x स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको अलग लिख देंगे क्योंकि x स्क्वायर का ऊपर पद नहीं है, यहाँ प्लस है माइनस कर दो, यहाँ माइनस है प्लस कर दो, ये तो कैंसिल हो गया। ये सबसे आगे आएगा, मानक रूप में लिखेंगे तो x स्क्वायर प्लस का है, ये चिन्ह काम आएगा इसके लिए। माइनस के 7x प्लस 6 ये वाले पद आप यहाँ उतार दो, फिर इस x का भाग x स्क्वायर में दोगे तो प्लस के x बाहर जाएगा, ठीक है। प्लस के x का गुणा इस x से करोगे तो हो जाएगा x स्क्वायर, प्लस के x का गुणा 1 से करोगे तो माइनस के x हो जाएंगे। यहाँ आपको चिन्ह चेंज करना है, यहाँ प्लस है तो माइनस कर दो, यहाँ माइनस है तो प्लस कर दो, ये तो कैंसिल होगी। 1x 7x में से घटेगा तो माइनस के 6x प्लस के 6 बचेंगे, ठीक है। फिर क्या करना, x का भाग यहाँ देना है तो माइनस के 6 बाहर जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, 6 का माइनस के 6 का गुणा इससे करेंगे तो माइनस के 6x, माइनस के 6 का गुणा माइनस के 1 से करेंगे तो प्लस के 6, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है, चिन्ह चेंज करना है, यहाँ माइनस से प्लस कर दो, यहाँ प्लस से माइनस कर दो, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, पीछे क्या बचा 0 बचा। अब हमारे पास भागफल क्या आया, तो अब लिखेंगे भागफल x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 के गुणनखंड करने पर हम इसके गुणनखंड कर देंगे। तो गुणनखंड करेंगे तो देखो पहली चीज इंटू तीसरी चीज, तो पहली x स्क्वायर, तीसरी क्या माइनस के 6। तो देखो माइनस के 6 x स्क्वायर के ऐसे क्या टुकड़े होंगे कि गुणा करने पर 6, जोड़ने पर 1 होना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर 1 होना चाहिए। तो देखो 2 और 3 गुणा करने पर 6 होता है, घटाने पर 1 होता है। 1 किसका होना चाहिए, प्लस का, तो बड़ी संख्या प्लस की रखेंगे, छोटी किसकी रखेंगे माइनस, पीछे क्या लगाएंगे x लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, x स्क्वायर माइनस 2x, ये हटा देंगे, उसकी जगह माइनस 2x प्लस के 3x माइनस के 6, ठीक है। समूह बनाओ इनका और इनका, क्या कॉमन आता है, यहाँ पर x कॉमन आ गया तो क्या बचा, यहाँ पर क्या बचा x माइनस के 2 बच गया, यहाँ प्लस के 3 कॉमन आया तो यहाँ पर भी क्या बच गया x माइनस के 2 बच गया, ठीक है। तो फिर यहाँ से आगे यहाँ कॉमन आपको लेना है। अब इनमें से क्या कॉमन आएगा, x माइनस के 2 कॉमन आया, x माइनस के 2 कॉमन आपने लिया तो पीछे क्या बचा, यहाँ x बचा, यहाँ 3 बचा, तो x प्लस के 3 बचा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो हमने इसके 3 जो गुणनखंड किए, जो 3 में से 2 ये हैं, एक ये था, 3 गुणनखंड इसके हैं,
और एक ये है। अब हमें चाहिए व्यंजक, ठीक है, प्रश्न के अंदर व्यंजक पूछा था हमें व्यंजक के लिए, क्योंकि व्यंजक हमें दो प्राप्त करने, पहला और दूसरा। हमने पहले ही जान लिया था कि एचसीएफ है वो सभी में होता है, उभयनिष्ठ होता है, कॉमन होता है, तो इसमें भी है ये एचसीएफ क्या x माइनस 1 और इसमें भी है x माइनस के 1। अब जो ये हमें उत्तर मिला था इनमें दो चीजें हैं, दोनों को अलग अलग कर दो, x माइनस 2 इसके लिए रख दो और x ये माइनस ये प्लस 3 इसके लिए रख दो। ये x प्लस 3 इसके लिए हो गया, x माइनस 2 उसके लिए हो गया, अलग अलग कर दिए। इनका गुणा करेंगे, पहले का गुणा पहले से तो एक्स स्क्वायर और लास्ट का गुणा लास्ट से तो माइनस के और माइनस के प्लस के हो जाएंगे 2, 2 और 1 का गुणा 2 माइनस माइनस प्लस। अब देखिए इनको जोड़ना है, 1 और 2 को जोड़ना है तो माइनस के 3 पीछे लगाना x, तो एक तो ये हो गया। दूसरा x का गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर, 1 और 3 का गुणा करेंगे तो 3, 3 किसके होंगे माइनस के, क्योंकि यहाँ माइनस है वहाँ प्लस है। अब जोड़ दो इनको, 1 और 3 जोड़ोगे तो प्लस के 2x रह जाएंगे। तो ये हो गया दूसरा व्यंजक। तो ये पहला व्यंजक है, ये दूसरा व्यंजक है। तो ये हो गया प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 23, दो बहुपदों का लघुत्तम समापवर्तक एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10 है तथा महत्तम समापवर्तक है वो x प्लस 1 है। यदि एक बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 है तो दूसरा बहुपद ज्ञात कीजिए। देखिए हमने ये सीखा था कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर में होता है LCM इंटू HCF, ये होता है, ये हमने सीखा था, ठीक है। तो अब देखिए पहली संख्या क्या है वो हमें देखो ये दे रखी है, ये रही देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस के 5, ठीक है, इनको दूसरी संख्या हमें प्राप्त करनी है, 2 नंबर लगा दो, बराबर में एलसीएम, देखो एलसीएम ये रहा आपके एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस के 10, ठीक है, और इंटू आपको लगाना एचसीएफ जो क्या है x प्लस के 1 है। अब आपको क्या करना है, यहाँ सेकंड संख्या प्राप्त करनी है तो सेकंड संख्या को इधर रखो, यहाँ से ये भाग में चला जाएगा उधर, तो वहाँ क्या है एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस के 10, और दूसरे में क्या है इंटू में x प्लस का 1 बट्टे में जाएंगे ये, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 4x माइनस के 5। अब देखिए दूसरी संख्या प्राप्त करने के लिए आपको ऊपर की संख्या सेम टू सेम लिखनी है, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस के 10, ठीक है, और इंटू कोष्टक में है x प्लस 1 बट्टे में इसके हमें गुणनखंड कर लिखने हैं, ठीक है। तो देखिए गुणनखंड करने के लिए आपको क्या करना है, या तो आप गुणनखंड कर लो, इस पूरे अध्याय का ये लास्ट प्रश्न है, तो इससे पहले हमने बहुत सारे ऐसे बहुपदों के गुणनखंड किए हैं, तो उस प्रकार से आप गुणनखंड कर लो, आपको समझ में आ गया होगा। वरना आप शॉर्ट तरीका इस प्रश्न के लिए, अगर इस प्रकार का कोई प्रश्न आए तो उसके लिए आपके पास देखो ये है ना, ऐसा ऐसा नीचे एक और होगा गुणनखंड, जब इसका गुणनखंड करोगे तो इसके जैसा एक नीचे होगा, यानी x प्लस 1 नीचे होगा एक, ठीक है। अब दूसरा क्या होगा वो हमें प्राप्त करना, जिसमें x तो आपके होगा ही, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखना बीच में कितने हैं, बीच में है आपके 4, ठीक है, और यहाँ कितने हैं 1 है। तो देखिए ये 4, इस 4 में से ये 1 घटाना, आपको माइनस के 4 में से आपको 1 घटाना है, ये घटाना है तो माइनस के कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे, वो आपको लिखना है। देखो क्या करना है, जो ये कोष्टक है वो तो सेम उतारना ही है, दूसरे कोष्टक के लिए आपके x तो रहेगा ही, उसमें आपको देखना इस x के पास में क्या है 4 है, किसके हैं माइनस के, उसमें से ये वाला 1 आपको घटाना है, तो क्या रहेगा आपके माइनस के 5 रह जाएगा। तो ये आपके यहाँ तक आ गया। अब आप क्या करोगे, देखो ये से ये मतलब कैंसिल हो गया, ये कोष्टक से ये कोष्टक कैंसिल हो गया पूरा, ठीक है, कट गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका भाग इसमें देना है, तो भाग देने के लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे x माइनस के 5 यहाँ लिखेंगे, और ये बनाएंगे भाग के लिए ऐसा फॉर्मा, और उसमें ये जो संख्या है वो घटाएंगे एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस के 10। देखिए x का भाग x क्यूब में देंगे तो जाएगा x स्क्वायर बार, x स्क्वायर का गुणा x से करेंगे तो x क्यूब, x स्क्वायर का गुणा माइनस के 5 से करेंगे तो माइनस के 5x स्क्वायर। देखिए चिन्ह चेंज हो जाएगा, यहाँ प्लस ये माइनस हो जाएगा, या माइनस से प्लस हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर किसके हैं 5 प्लस के हैं, ये माइनस के हैं, तो माइनस का 1x स्क्वायर रहेगा, आगे के पद 3x प्लस के और प्लस के 10 उतार दो। फिर क्या करना है, x का भाग x स्क्वायर में देना है, तो माइनस के x बाहर जाएगा, माइनस के x का गुणा ऐसे करोगे तो माइनस के x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस के x का गुणा माइनस के 5 से करोगे तो प्लस के 5x हो जाएंगे, ठीक है। आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ प्लस माइनस है तो यहाँ प्लस है तो माइनस, ये काट दो, 5 माइनस के हैं 3 प्लस के हैं तो माइनस के 2x और प्लस के 10, ठीक है। अब देखिए x का भाग यहाँ देंगे तो माइनस के 2 बार जाएगा, माइनस के 2 का गुणा इससे करेंगे तो माइनस के 2x,
ठीक है, माइनस का 2 का गुणा माइनस के 5 से करेंगे तो प्लस के 10। देखिए यहाँ माइनस से प्लस कर दो, यहाँ प्लस से माइनस कर दो, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, शेष पर क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो ये जो आप हमारे पास आया, ये क्या है, इस प्रश्न का आंसर है। तो इसका जो दूसरा जो व्यंजक या बहुपद है वो है x² माइनस x माइनस के 2। तो ये हो गया प्रश्न नंबर 23। उम्मीद करता हूं कि ये अध्याय समझ में आया होगा।